नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रस शास्त्र का एक और युग आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस ये भी आपको रस शास्त्र के ग्रंथ होते हैं उनमें मिलता है और ज्वर प्रकरण में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्णित किया गया है कि तो इसका जो श्लोक है वो याद कीजिएगा। हिंगुलम च विषम योषम मरीचम टंकणम कण जाति कोश समम चूर्ण जंबीर द्रवमर्दितम रक्तिम आनाम वटिम कुरियात रक्तिमानाम वटी कुरियात खादेत आद्रक संयुताम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने? हिंगुल, इसके घटक द्रव्य क्या बताया? शुद्ध हिंगुल, विषम यानी वस्तनाभ, व्योषम यानी त्रिकटु, मरीच, टंकण, टंकण अगर वस्तनाभ है तो वहाँ टंकन तो होना ही है, कणा यानी पिपली, जाति कोश, जाति कोश का मतलब हो गया जावत्री, इन सब का समचूर्ण लेना है। फिर किसके साथ? जंबीर द्रव मर्दितम, जंबीरी नींबू के सरस के साथ इसको मर्दन करना है। यानी इसमें भावना किसकी देनी है? जंबीर जो नींबू सौरस होता है उसकी भावना देते हैं। रक्ति मानाम वटी कुरियात, कितने मान की वटी बना के रखना है इसको? एक एक रत्ती किसकी वटी बनाने लेना है। खाद्यत आद्रक संयुताम, अगर ज्वर आ रहा है तो इसका किसके साथ? आद्रक के सवरस के साथ इसका उपयोग कीजिएगा। अनुपान क्या बताया इन्होंने? आद्रक सवरस। तो देखिए घटक द्रव्य शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वसनाभ, टंकण, त्रिकटु, मरीच, पिपली। त्रिकटु के जो तीनों होते हैं वो तीनों अलग अलग लेने होते हैं। पिपली और जावत्री सबका एक एक पार्ट लेना है हमारे को। जंबीरी नींबू सवरस की भावना देनी है। एक मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुपान में आद्रक सवरस मधु का उपयोग किया जा सकता है। थेरेपेटिक यूज की इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो थेरेपेटिक यूज जैसे ज्वर अतिसार, काश, प्रतिशाई, अष्टविध ज्वर, 8 प्रकार के जो ज्वर होते हैं इनमें सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। आम वात में भी आनंद भैरव रस का उपयोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके अवस्था अनुसार प्रयोग। थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है किस रोग में? तो पित्त ज्वर है तो आनंद भैरव रस को दाड़िम के शरबत के साथ या अनार के शरबत के साथ देंगे। तीव्र ज्वर है, बहुत ज़्यादा तेज ज्वर आ रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, तो आनंद भैरव रस को अदरक सवरस और मधु के साथ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अतिसार में आनंद भैरव रस को जयपाल को घिसकर उसके पानी के साथ देंगे। जयपाल जो होता है जाति फल जिसे बोला जाता है उसके साथ घिसकर पानी के साथ हम आनंद भैरव रस को देते हैं। सेवन काल, अब हम देखते हैं इसका सेवन काल। खाने से पहले 2 से 3 बार दिन में दे सकते हो, लेकिन एक एक रत्ती, इसकी ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। विधि पूर्वक लेने पर अगर आप लिमिटेड डोज में ले रहे हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अधिक मात्रा में उपयोग किया गया तो इसका जरूर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं इसका फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। फार्माकोडायनामिक्स होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट होता है, एंटी डायरियल होता है, एंटी पायरेटिक होता है। ज्वर में तो इसको दिया ही गया है। हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है। निर्माण विधि में वही होता है कि इन सब की भस्म बनाएंगे, जंबीरी नींबू सवरस की भावना देंगे और एक एक रत्ती किसकी गोलियां बनाकर रख लेंगे। इसका उपकरण में जो यूज होता है इमाम दस्ता, खल्व यंत्र, चम्मच, वस्त्र, थाली, ये सब इसके उपकरण होते हैं। अब हम याद करते हैं इसके इंग्रेडिएंट को याद करने की ट्रिक। तो इसको किस प्रकार याद किया जाएगा आनंद भैरव रस को? तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि हीरा टीटी के साथ एमपी जाओ। किसके साथ? टीटी के साथ। किसको जाना है? हीरा को। तो हीरा यानी हिंगुल, टीटी यानी त्रिकटु, टी यानी टंकण, एम यानी मरीच, पी यानी पिपली, जाओ यानी जावो, JAVO। तो जा से लिखेंगे हम जावत्री और वियो से लिखेंगे हम वसनाभ। और एक एक जैसे याद रखेंगे आप क्या, किसकी भावना दे रहे हैं? जंबीरी नींबू सवरस, जंबीरी नींबू सवरस, जावत्री और वो यानी वसनाभ, वो यानी वसनाभ। धन्यवाद दोस्तों।